न्यूमेरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। तो लोशो ग्रिड हम कर रहे थे, लोशो ग्रिड। अब हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ नंबर हमारा टॉपिक चल रहा था और ये हमारी क्लास नंबर 9 है। नाउ हमने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कर लिया था। अब नाउ नंबर 6 कौन है? शुक्र। नंबर 6 है वीनस, यानी ये हैं गुरु ऑफ डेविल्स, राक्षसों के देवता हैं ये, और इनके पास लग्जरी भी है। अब नंबर 6 के साथ में फ्रेंड्स कौन कौन है, यानी नंबर 6 किस किस को अपना फ्रेंड्स मानता है? तो नंबर 6 फ्रेंड मानता है राजा को, क्योंकि राजा के यहाँ तो ये गुरु की तरह है। तो एक जुपिटर गुरु है, एक ये शुक्र गुरु है, दोनों ही राजा को अपनी एडवाइस देते हैं। तो एक तरह से तो नंबर 6 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? राजा। फिर जो राजकुमार है वो भी नंबर 6 के क्लोज है, यानी कि प्रिंस, यानी कि मरकरी। और नंबर 7 जो है यानी केतु, वो भी 6 नंबर से यानी शुक्र से क्लोज है, क्योंकि एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जो केतु है वो शुक्र का स्टूडेंट है, यानी शुक्र केतु का मास्टर है और केतु जो है वो डिसिपल है शुक्र का। तो इसलिए भी शुक्र और केतु आपस में फ्रेंड है। और 6 नंबर से के साथ तो दोस्त है ही। अब नॉन फ्रेंड में कौन कौन आते हैं देखो। नॉन फ्रेंड में जो जुपिटर यानी 3 नंबर, दोनों आपस में गुरु हैं, तो एक दूसरे से दोनों की नहीं बनती। और बाकी सारे नंबर 6 नंबर के क्या है? न्यूट्रल हैं। तो यानी कि शनि महाराज 8, मंगल यानी कि सेनापति 9, और क्वीन यानी कि 2 नंबर, और बैड बॉय यानी कि 4 नंबर राहु, ये सब न्यूट्रल हैं। अब आ जाओ नंबर 7, यानी कि नंबर 7 कौन हो गया? केतु। अब केतु के फ्रेंड कौन कौन है? सबसे पहले बताओ केतु के फ्रेंड कौन कौन है? तो केतु के फ्रेंड है एक तो 4 नंबर यानी कि राहु। अब राहु सिर है, केतु लोअर बॉडी है, दोनों मिलके कंप्लीट बॉडी बनते हैं, इसलिए 7 नंबर का सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड तो कौन होगा? 4 नंबर। ठीक है। अब केतु जो है वो शुक्र का डिसिपल है, यानी 6 नंबर का डिसिपल है, इसलिए केतु और शुक्र आपस में दोस्त हैं। तो केतु का दोस्त है 6 नंबर यानी मास्टर, केतु का मास्टर यानी कि शुक्र। फिर केतु को किंग की भी जरूरत पड़ेगी, किंग की जरूरत तो सबको पड़ती है, तो 1 नंबर दोस्त है केतु का, यानी केतु अपना दोस्त मानता है। और फिर केतु 3 नंबर को भी अपना दोस्त मानता है, यानी जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर गुरु है। तो केतु को नॉलेज लेनी है, तो इसलिए केतु 3 नंबर को गुरु को अपना दोस्त मानता है। तो केतु आपको बताया था मैंने, केतु कौन है? केतु है विजडम। केतु के पास बुद्धि बहुत है, चाहे इसके पास सिर नहीं है लेकिन इसके पास बुद्धि बहुत है। और जुपिटर कौन है? नॉलेज। तो इसलिए केतु और जुपिटर की बन जाती है, इसलिए केतु जुपिटर को अपना दोस्त मानता है। फिर जो राजकुमार है 5 नंबर, केतु उनको भी अपना दोस्त मानता है। अब केतु का जो नॉन फ्रेंड यानी कि एंटी प्लेनेट यानी कि दुश्मन, ये कोई भी नहीं है, नो वन। और न्यूट्रल, तो बाकी सब न्यूट्रल हैं, यानी कि 2 नंबर यानी क्वीन न्यूट्रल है, 9 नंबर सेनापति न्यूट्रल है,
और 8 नंबर शनि महाराज न्यूट्रल हैं, और 7 नंबर भी 7 नंबर से न्यूट्रल होता है, ये याद रखना। वैसे देखो 1 नंबर और 1 नंबर आपस में दोस्त हैं, 2 नंबर और 2 नंबर आपस में दोस्त हैं, 3 नंबर और 3 नंबर आपस में दोस्त हैं, 4 और 4 आपस में दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी बताया था, और 5 और 5 नंबर आपस में दोस्त हैं, 6 और 6 नंबर आपस में दोस्त हैं। लेकिन 7 और 7 दोस्त नहीं है, 7 और 7 आपस में दोस्त नहीं है, या 7 का दोस्त 7 नहीं है, 7 और 7 आपस में न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि एक दो बंदे हैं, एक का साथ और दूसरे का भी साथ, दोनों के पास सिर नहीं है, हेड नहीं है, तो ये एक दूसरे की हेल्प तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हेड है ही नहीं दोनों का। इसलिए ये दोनों दोस्त ना होकर न्यूट्रल ज़्यादा है। ऐसे ही अब आ जाओ नंबर 8 में। नंबर 8 यानी कि शनि, सैचरन। अब जो सैचरन है, सैचरन के फ्रेंड कौन कौन है? सैचरन के फ्रेंड तो, और सैचरन के नॉन फ्रेंड कौन है? तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो 4 और 4 या 4 और 8, 4 और 4 या 4 और 8 या 8 और 8, ये आपस में या तो बहुत अच्छे दोस्त होंगे या बहुत बुरे रिलेशन होंगे इनके, या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन होंगे या बहुत ही ज़्यादा बुरे रिलेशन होंगे, मीडियम रिलेशन नहीं हो सकते इनके। अब अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में है, क्लोज रिलेशनशिप में है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड का 4 नंबर है, वाइफ का 8 नंबर है, तो परमानेंट रिलेशनशिप हो गया, क्लोज रिलेशनशिप हो गया, तो इनके वर्स्ट रिलेशन रहेंगे। लेकिन अगर ये दूर दराज के दोस्त हैं, ये दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं और दूर के दोस्त हैं, तो इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। क्लियर है? तो 8 नंबर जो शनि महाराज हैं, तो 4 और 8 दोस्त भी होते हैं इनके, और 4 और 8 दुश्मन भी होते हैं। अगर क्लोज रिलेशन है तो 4 और 8 दुश्मन होंगे, दूर का रिलेशन है तो 4 और 8 नंबर अच्छे दोस्त होंगे। फिर शनि की किंग से तो बनती नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दुश्मनी सूर्य से है, क्योंकि सूर्य ने अपना बेटा मानने से मना कर दिया शनि को, इसलिए 1 नंबर से दुश्मनी है। और 2 नंबर क्वीन हो गई, यानी कि ये सौतेली माँ हो गई, इससे इसलिए भी दुश्मनी है। अब फ्रेंड में और कौन आता है? फ्रेंड में आएगा 5 नंबर। 5 नंबर को शनि अपना दोस्त मानता है, चाहे सौतेला भाई है, लेकिन शनि इसके साथ में कोई दुश्मनी नहीं करता, भाई मानता है। तो 5 नंबर यानी कि जो प्रिंस है, मरकरी है, उसके साथ शनि की दोस्ती है, शनि अपना दोस्त मानता है। फिर जो शुक्र है, राक्षसों के देवता, शनि इनके साथ भी दोस्त है, क्योंकि ये राक्षसों के देवता हैं और साथ में इनके पास लग्जरी भी है, तो लग्जरी शनि को भी चाहिए, इसलिए शनि इनको दोस्त मानता है अपना। फिर जो जुपिटर है 3 नंबर, शनि इनको भी अपना दोस्त मानता है, जुपिटर को, क्योंकि ये गुरु हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, इसलिए शनि इनके साथ भी दोस्ती रखता है। और जो केतु है 7 नंबर, तो शनि केतु के साथ भी दोस्ती रखता है। शनि जो है वो केतु के साथ भी दोस्ती रखता है, ठीक, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है, न्याय के देवता, ठीक है। तो शनि न्याय के देवता हैं, और जो केतु है इनके पास सिर नहीं है, फिर भी शनि न्याय की दृष्टि से इनको अपना दोस्त मानते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, केतु देव की। और न्यूट्रल में कौन हो गया? तो जो मंगल है, मंगल और शनि, यानी मंगल यानी 9 नंबर, मार्स यानी कि सेनापति, तो 8 नंबर और 9 नंबर आपस में न्यूट्रल है, यानी मंगल और शनि आपस में न्यूट्रल है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। अब आ जाओ नंबर 9 में। नंबर 9 का मतलब हो गया मंगल यानी मार्स, यानी कमांडर। अब कमांडर सबसे ज़्यादा, कमांडर के फ्रेंड कौन रहेंगे? तो कमांडर जो राजा का राजमहल है उसमें या तो राजा से दोस्ती रखेगा कमांडर, या जो
राजकुमार है, जो आने वाला राजा है, उससे दोस्ती रखेगा, या जो गुरु हैं यानी 3 नंबर जो देवताओं के गुरु हैं, या इनके साथ में सलाह मशवरा करेगा। तो यही तीनों फ्रेंड हैं मार्स के। और नॉन फ्रेंड कौन है मार्स के? तो देखो, एक तो 4 नंबर जो बैड बॉय है, तो ये जो सेनापति है इसको बैड बॉय पसंद नहीं है। और जो क्वीन है, वो क्वीन चिढ़ती है, जेलसी फील करती है, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने सेनापति के, अपने कमांडर के, और जो बातें कमांडर से शेयर करते हैं वो रानी को नहीं पता लगती कभी भी, इसलिए रानी जो है वो कमांडर से जलती है। इसलिए कमांडर भी रानी से अटैचमेंट नहीं रखता, उसको भी रानी से प्रॉब्लम रहती है। तो ये नॉन फ्रेंड हो गए 4 और 2 नंबर। और बाकी नंबर हो गए न्यूट्रल। तो बाकी नंबर में कौन कौन आ जाएगा? जैसे शुक्र देव हो गए, केतु देव हो गए, शनि देव हो गए, ये न्यूट्रल हैं। और 9 नंबर भी आपस में न्यूट्रल होते हैं। जैसे 7 और 7 नंबर आपस में न्यूट्रल होते हैं, ऐसे 9 और 9 नंबर भी आपस में न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर का। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। भाई, आपको सबको ड्राइवर नंबर निकालना आ चुका है, ड्राइवर नंबर निकालना आ चुका है। आपको सबको कंडक्टर नंबर भी निकालना आ चुका है। ठीक है, तो आपको ड्राइवर नंबर निकालना आ चुका, आपको कंडक्टर नंबर निकालना आ चुका, दोनों नंबर आपको निकालना, फाइंड आउट करना आ चुके। ठीक है, अब अगर आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ के बेस पे उसका कंडक्टर नंबर निकाला और वो आ गया 7, और किसी का ड्राइवर नंबर निकाला वो भी आ गया 7, तो ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर 7, ये दोनों 7 हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को लव लाइफ में धोखे मिलेंगे। लव लाइफ में क्या मिलेंगे? डिसेप्शन, धोखे। और लव लाइफ में इसका पैसा भी वेस्ट जाएगा, इसका पैसा भी लव लाइफ में वेस्ट होगा। ठीक है, और लव लाइफ में इसको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा भी मिलेगी। खैर, ये एक एक्स्ट्रा बात बता दी, तो जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे तो आगे जाके आएगा। खैर, ये था आपका न्यूमरोलॉजी का क्लास नंबर 9। अब कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, हमने क्लास 7 से स्टार्ट किया था कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर। तो क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, 3 क्लास लग गई कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर के लिए। तो अब ये कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर अब कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास से अब आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक से। आप नोट्स बनाते जाइए।